भागवत महापुराण की जय। कल हम सभी लोगों ने भगवान की विवाह उत्सव की कथा को श्रवण किया। भगवान द्वारिका में पहुंच करके कैसे प्रथम विवाह करते हैं, इन सब की कथा को हम सभी लोगों ने श्रवण किया। वैसे भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान का तो बहुत विवाह हुआ, भगवान का कईयों विवाह हुआ। और मैया रुक्मणी का जो विवाह हुआ तो इनके गर्भ के द्वारा, इनके द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म होता है। ये जानते हो कौन है? प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी के द्वारा जो बालक का जन्म हुआ श्री प्रद्युम्न जी महाराज। ये प्रद्युम्न जी महाराज पहले के कामदेव हैं। जब भगवान शिव ने कामदेव को दहन किया, कामदेव की धर्मपत्नी रति मैया जाकर के भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने तो हमारे अहिबात को, सुहाग को नष्ट कर दिया। हमारे पति देव तो देवताओं का कार्य करने के लिए आए थे, फिर भगवान आपने मुझे वैधव्य को प्राप्त करा दिया। मेरे भोलेनाथ आशुतोष है ना, तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि देवी जी द्वापर में जब कन्हैया का जन्म होगा तो उन्हीं कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव पुनः जन्म लेकर के तुझे प्राप्त होंगे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा परागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूषस्तमेवा प्रपद्यता। वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और मानसकार पूज्य श्री तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामहिमारा, वही है हरण महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिमारा, होई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तने होई है पति तोरा, ओ कृष्ण तने होई है पति तोरा। बचन हो नमोरा, बचन होई नमोरा। कृष्ण तने होई है पत्नी तोरा, बचन अन्यथा होई नमोरा। कृष्ण तने होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई नमोरा। बचन अन्यथा होई नमोरा, बचन अन्यथा होई नमोरा। बचन अन्यथा होई नमोरा, बचन अन्यथा होई नमोरा। कृष्ण तने होई है पतितोरा, कृष्ण तने होई है पतितोरा। महादेव ने मैया रति को आशीर्वचन दिया कि द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारी पति का जन्म होगा।
वही कामदेव भगवान रुक्मिणी मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं। सांबासुर नाम का दैत्य उठा लेकर के जाता है, समुद्र में फेंक देता है। पुनः मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ी गई, उसके पेट को चीरा गया तो उसमें बालक पाया गया। वो जाकर के सांबासुर को दिया। सांबासुर ने उसका लालन पालन किया। नारद जी के कहने पर रति मैया जाती हैं, पूरी बात अपने पति देव महाराज प्रद्युम्न को बताया और सांबासुर का वध करके भगवान कृष्ण अपने धर्मपत्नी रति मैया के साथ में द्वारिका को वापस आते हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। इसके बाद में भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, समुद्र में फेंके गए और पुनः वापस आए। इसके बीच में भगवान कृष्ण का 16,107 विवाह और हो गया। पहला विवाह रुक्मिणी मैया से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह मित्रविंदा से, चौथा विवाह सत्यभामा से, उसके बाद में पांचवा विवाह सत्या देवी से, छठा विवाह भद्रा से और आठवां विवाह सुतकीर्ति से हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 8 विवाह 8 जगह से हुआ। और भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन 8 विवाह तो 8 जगह पर से हुआ और 16,100 विवाह भगवान श्री कृष्ण एक ही मंडप में विवाह किया। राजा परीक्षित ने महाराज ने पूछा, प्रभु ये कैसे? तब कहते हैं, एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने अनेक देवियों को, अनेक कन्याओं को हरण करके अपने बंदी गृह में रखा था और उसने सोचा था जब 20,000 की संख्या पूरी हो जाएगी तब मैं एक साथ में सबसे विवाह करूंगा। तो सबने भौमासुर के बंदी गृह से कन्हैया को याद किया और सबने यही कहा कि हे प्रभु, हम आपके सहारे हैं, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पर आपसे बढ़कर के और कोई नहीं है। यदि आप हमारी लाज नहीं बचाएंगे, हमको इस दुष्ट के हाथ से मुक्त नहीं करेंगे, तो प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पत्र लिखती हैं नारद जी के द्वारा, कन्हैया को, द्वारिकाधीश को पत्र भेजती हैं और पत्र में कहती हैं 16,100 देवियां कि प्रभु, हमने मन कर्म वचन से आपके चरणों को ध्यान किया है। प्रभु, यदि हमारी आप मुक्ति नहीं कराएंगे तो हम इसी में आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन भौमासुर के मनसा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो भगवान, हमने सुना है कि जो आपको याद करता है, जो आपके चरण का बंधन करता है, आप उस पर कृपा करते हैं, आप उस पर दया करते हैं। इसलिए हम आपके शरण में हैं, हमारी आप रक्षा करें, हमारी आप रक्षा करें। आइए हम भी भगवान के चरणों में अपना पत्र समर्पित करें। प्रभु, हम यहाँ पर बैठे बैठे आपके चरणों में हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को, हम सभी के जीवन को अपने चरणों में जोड़ करके रखना, जीवन में भक्ति प्रदान करना। आइए सभी लोग लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो हो
तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल कन्हैया। वो कभी दुनिया से डरते थे तो छुपो छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। ओ लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय हो। और कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। उस सर सबके दिखा बैठे, घर में सबके दिखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। दीवाने हो गए तेरे, दीवाने हो गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। प्यास जीवन लुटा बैठे, प्यास जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यास जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भौमासुर के कारागार से पत्र भगवान ने पढ़ा और नारद जी से कहा, नारद जी हम उन देवियों पर कृपा करने के लिए जरूर पधारेंगे। भगवान एक बार गरुड़ पर सवार होते हैं। गरुड़ पर सवार होने के बाद में भगवान भौमासुर की नगरी यानी प्रांग ज्योतिषपुर, जहां पर 7 परकोटे हैं, इतनी प्रगाढ़ अपनी नगरी को बना करके रखा है कि कोई शत्रु उसका भेदन न कर पाए, कोई उस पर आक्रमण न कर पाए। कन्हैया पहुंचते हैं। हर एक को भेदन करते हुए, हर एक के द्वार को तोड़ते हुए जब भगवान 7वें द्वार पर पहुंचे तो 7वें द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य था जो बहुत बलवान था। भगवान कन्हैया से भिड़ जाता है युद्ध करने के लिए, और कन्हैया ने अपने चक्र सुदर्शन को याद करके और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। भगवान ने मुर दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। मूर्धन अरी, जो मुर नाम दैत्य के अरी यानी शत्रु हैं, वो है मुरारी। मुरारी बन करके भगवान अंदर प्रवेश होते हैं, मुर को मार करके अंदर प्रवेश होते हैं। अब तो भौमासुर आता है युद्ध करने के लिए। भगवान ने पहले भौमासुर को समझाया, हे भौमासुर, इन देवियों को मुक्त कर दो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। तुम किसी कारणवश, प्रमादवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, अहंकारवश तुमने इनका हरण किया, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम इनको मुक्त कर दो। भौमासुर ने कहा, कन्हैया, रही इनको मुक्त करने की बात तो सो करने वाला नहीं हो, और आपके मन में जो मनसा हो सो पूरा कर सकते हो। भगवान समझ गए कि भौमासुर युद्ध करना चाहता है। कभी कभी इंसान के शब्द ही बता देते हैं कि इंसान किस भाव से क्या बोल रहा है। साहब, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सब कुछ। बंदी गृह के ताला को तोड़ा, बंदी गृह के तालों को, बंदी गृह के ताला को तोड़ा, बंदी गृह के तालों को खुलवाया।
और भगवान ने सबको देखा, सबके लिए ऐसा लगा कि मानो किसी जलहीन मछली को जल मिल गया हो, किसी सर्प की मणि खोई हुई थी उसको मणि मिल गई हो। सबके अंदर एक नया चेतना, एक नया प्राण आ गया। कन्हैया ने कहा, देवियां अब आप जा सकती हैं, आप मुक्त हैं। सबने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कन्हैया जाऊं तो कहां जाऊं अब। किसी ने कहा, हमारा उस समय हरण किया जिस समय हम विवाह मंडप में बैठी थी, इसलिए मेरे पिता को मार करके मेरे ससुराल पक्ष का वध करके इसने हरण किया। किसी ने कहा, महाराज जब मैं विवाह होकर के डोली के साथ जा रही थी विदा होकर के, तो रास्ते में आक्रमण करके मेरा हरण कर लिया। कुछ कन्याओं ने कहा, महाराज अब तो मेरे पिता का पता नहीं कि जीवित हो कि मर गए हो, अब जाऊं तो कहां पर जाऊं। कन्हैया ने कहा, देवियां हमने तुमको मुक्त कर दिया, अब आप लोग अपने घर अपने यत तत स्थान पर जाएं। 16,100 देवियों ने एक ही स्वर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान हमारे लिए 3 मार्ग है, 3 मार्ग, उन 3 मार्गों में से जो आप कहोगे मैं उसको अपना लूंगी। कौन कौन सा मार्ग? सबने पहला मार्ग बताया कि हे कन्हैया, या तो हम आत्महत्या कर लें आपके सामने, क्योंकि मेरा इस जीवन में इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। या तो हम आत्महत्या कर लें आपके सामने। इस प्रकार जब देवियों ने कहा तो कन्हैया ने कहा, देवियां आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करना अपराध है। आत्महत्या कायर लोग करते हैं। किसी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता साहब, लेकिन आजकल के लोग छोटी छोटी सी बातों में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या कायर लोग करते हैं। जो साहसी होते हैं, जो वीर होते हैं, वो किसी भी समस्या हो उसका डटकर सामना करते हैं। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए जीवन में। यहां से आप सोचोगे कि आत्महत्या कर लेने के बाद में वहां मुझे इंद्र का सिंहासन मिल जाएगा, तो यहां से बढ़ करके वहां पर यातना दी जाती है। जैसे कोई गलत कर्म करके कैदी बन करके जेल में जाता है तो लोग उसको गाली देते हैं, रे तूने इतना घिनौना कर्म करके आया है, लोग मारते हैं पीटते हैं। उसी तरह जो आत्महत्या करके वहां पर जाता है, वहां पर यम के दूत उसको और प्रताड़ित करते हैं, उसको और मारते हैं, तमाम यातनाएं को भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, देवियां आत्महत्या करना पाप है। दूसरा मार्ग बताओ। देवियों ने कहा, सरकार जब नारी का कोई नहीं होता ना, तो नारियों को लोग बड़े अवहेलना दृष्टि से देखते हैं। या तो आप कहो तो हम लोग वैश्यावृत्ति को अपना लें, क्योंकि जिस नारी के रक्षक कोई नहीं होता लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। हे कन्हैया, क्योंकि ना तो मेरे पति हैं, ना तो मेरे पिता हैं, ना तो मेरे भाई हैं, ना तो मेरे बांधव हैं। या तो हम सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए फिर गलत मार्ग पर चले जाएं। कन्हैया ने कहा, ये धर्म नहीं है, ये भी नहीं होने दूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कन्हैया कैसे कह दे तुम गलत मार्ग पर चले जाओ, क्योंकि कन्हैया का जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, धर्म के रक्षार्थ के लिए हुआ है। वो कैसे कह दे कि आप धर्म को छोड़ करके अधर्म की दिशा में जाओ। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने कहा, देवियां मैं आप लोगों को गलत मार्ग पर भी नहीं जाने दूंगा।
तीसरा मार्ग बताओ, तीसरा मार्ग बताओ। सबने कहा प्रभु मैंने सुना है, मैंने शास्त्र पुराणों से जाना है कि जिसका कोई नहीं होता है उसके आप होते हैं। या तो हम लोगों को आप अपना लो, हम आपके हो जाएं। जब आपके हो जाएंगे तो समाज की गंदी नजर हम पर नहीं पड़ेगी, समाज की गंदी दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी, समाज की गंदी उंगली नहीं उठेगी हमारे ऊपर। हम आपके हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा हमारी तो हो ही आप। बोले सरकार ऐसा नहीं, हम आपकी अर्धांगिनी बन करके आपसे विवाह करके हम आपकी बनना चाहते हैं। कन्हैया मौन हो गया। देवियों ने कहा प्रभु किसी को समझाना बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। प्रभु क्या आप हम लोगों को नहीं अपनाओगे? कन्हैया कुछ समय के बाद में कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान एक ही मंडप में, एक ही जगह पर 16,100 के साथ में एक ही मंडप में सबके साथ में विवाह कर लिया, एक ही साथ में। अब आप विचार करें, 8 विवाह पहले भगवान का हुआ, 16,100 विवाह अब हुआ। अब भगवान के पटरानियों की संख्या हो गई 16,108। आचार्य सुखदेव कहते हैं इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुआ। अब भगवान सभी पटरानियों को लेकर के द्वारिका में पधारते हैं। सबके लिए अलग अलग भवन का निर्माण कराया, अलग अलग भवनों को निर्माण करा करके सबको यथा योग स्थान दिया। उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान के संतान का वर्णन आता है। हर एक धर्म पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अब आप गुणा भाग कर सकते हैं कि भगवान के कितने बड़े संतान थे, कितनी संख्या में भगवान का परिवार था। 1,61,080 भगवान की संतानें थी। इस प्रकार भगवान का 1 करोड़, क्योंकि इनका भी विवाह, किसी का 4 विवाह, किसी का 5 विवाह, फिर उनके संतान हुए। इस प्रकार भागवत जी में वर्णन आता है भगवान कन्हैया के प्राइवेट जो परिवार थे 1 करोड़ परिवार था, 1 करोड़। यदि आज के समय में इतना परिवार किसी को होता तो इलेक्शन में किसी दूसरे के यहाँ वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं नामांकन करके स्वयं विजयी को प्राप्त कर लेता। और प्यारे आप विचार करें, जिसके पास, जिसके घर में जॉइंट परिवार में बड़ा परिवार होता है, लोग परेशान रहते हैं, कभी ये घटता है, कभी वो घटता है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी चिंटू रो रहा, कभी पिंटू रो रहा, कभी कोई रो रहा, कभी किसी को चाहिए, कभी माँ ये ऑर्डर करती है, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी भाई। आप विचार करें भगवान कन्हैया के यहाँ 1,61,080 संतानें थी और 16,108 धर्मपत्नियां थी। तो प्रतिदिन तो कन्हैया के पास मांगे ही आते रहती होंगी, कभी इस भवन से कि ये चाहिए, कभी उस भवन से वो चाहिए, कभी उस भवन से वो चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान का इतना बड़ा परिवार, लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी उदास होकर के नहीं बैठे। भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते रहो,
हर एक दुख का सामना मुस्कुरा करके करोगे तो आपको दुख नहीं, वो आपको सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि प्यारे जीवन में सुख है, आप सुख को रो करके अपनाओगे तो वही सुख आपको दुख के समान लगने लगेगा। भगवान कन्हैया का जीवन देखा जाए ना तो सबसे संघर्षमय रहा है, सबसे ज्यादा संघर्षमय। अरे लोग जेल के नाम से डरते हैं, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो। बालक के जन्म होने पर 1.25 महीना उसको घर से बाहर नहीं निकालते, और यहां तक कि कन्हैया जन्म लेकर के 1 घंटा भी नहीं रह पाया। नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी महाराज को छोड़ना पड़ा। उसके मामा ही स्वयं उसके शत्रु बन करके बैठे थे। सोचा ब्रज में चल करके कुछ जीवन में अच्छा निकलेगा। वहां पर भी कन्हैया को मारने के लिए पूतना जैसी 6 ही दिन में 6ठे दिन पहुंच गई। अनेक असुर लोग पहुंचते थे मारने के लिए। कन्हैया को 4 वर्ष की अवस्था में नंदगांव छोड़ करके आ जाना पड़ा वृंदावन। यहां पर भी असुर लोग आते रहे। उसके बाद में 11वें वर्ष में भगवान को मथुरा आ जाना पड़ा, और सोचे ननिहाल में चलूंगा तो ननिहाल में बहुत प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है। और यहाँ मामा ऐसा सम्मान करना चाहता था कि अनेक वीरों को बुला करके छोटे से राजकुमारों से लड़ा दिया। इसी तरह इन सब समस्याओं का भगवान ने सामना करते हुए आगे बढ़े। मथुरा आ गए तो मथुरा में जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने मथुरा को भी छोड़ करके समुद्र के बीच द्वारिका में गुजरात में जाकर के रहना पड़ा। और 25 साल की अवस्था में भगवान की 16,108 विवाह हो गए, फिर लाखों संतानें हुई। भगवान कन्हैया का तो जीवन हमेशा कितना संघर्षमय रहा, लेकिन मेरे माधव हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा एक दूसरे को सुख प्रदान करते रहे। ये मेरे कन्हैया। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान कन्हैया की बहुत बड़ा परिवार होता है। इनके पुत्रों का विवाह होता है, अनेक विवाह होता है। इस प्रकार भगवान का जो यदुवंश था वो 56 करोड़ था, और प्राइवेट परिवार 1 करोड़ था। केवल द्वारिका में ही 56 करोड़ यदुवंशी रहते थे। आप विचार करें उस समय जनसंख्या कितनी रही होगी, जनसंख्या कितनी रही होगी। भगवान की कृपा से सब अच्छे से चलता है। और कुछ इनके वंश में उदंड बालक हुए। भगवान ने सोचा अब इनको समझाना चाहिए। एक दिन मेरे कन्हैया सबको लेकर के जंगल में गए। वहां पर सबको कहा, बेटा खेलना चालू करो, थोड़ा मैं विश्राम करता हूँ। तो बच्चे लोग गेंद खेल रहे थे। वो गेंद जाकर के कुएं में गिरती है, और उस कुएं में जाकर निकालने के लिए गए तो उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट था। सब ने बताया, प्रभु इस कुएं में एक बहुत विकराल गिरगिट है। भगवान ने रस्सी मंगा करके उसको निकलवाया, स्पर्श किया तो वो सुंदर शरीर धारण करके प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, महाराज मैं राजा नृग हूँ। इंद्रगो नाम नरेंद्रोस्मि मिच्छवाकुतनया प्रभो दाने शयने मानेषु यदते करणमस्य प्रियम। हे भगवान मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाक वंश का हूँ। भगवान ने कहा, फिर गिरगिट क्यों बने? बोले, महाराज मैं दानी था, लेकिन मेरे दान में अहंकार हो गया, मेरे दान में गलती हो गई, त्रुटि हो गई, इसलिए श्राप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए
आज मेरे पुण्य उदय हुए तो आपका दर्शन हुआ और आपकी कृपा से मुझे पुनः सुंदर शरीर मिल गया। और भगवान को प्रणाम करके पुनः अपने लोक को जाते हैं राजा अंजन। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा जीवन में अहंकार मत करना। दान देने वाला यदि व्यक्ति अहंकार करता है तो उसको गिरगिट बनना पड़ता है। दान से बढ़कर के कुछ नहीं होता। यदि दान करने पर, अहंकार करने पर यदि गिरगिट बनना पड़ता है तो जीवन में यदि किसी भी बात को लेकर अहंकार करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी को प्रताड़ित करोगे, किसी का धन हरण करोगे तो जीवन में कोई बचा नहीं सकता। जीवन में कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने बच्चों को शिक्षा दिया। बच्चों ने सोचा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे प्रभु हमको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। सबने अपनाया, पुनः वापस आते हैं। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान समय समय आने पर अनेक लीला के द्वारा अपने संतानों को समझाते रहते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान देते रहते हैं। कभी नारद आते हैं, कभी सनक सनंदन सनकादि महात्मा आते हैं, कभी कोई आता है। द्वारिका में सब